मृत्यु के बाद में असल में होता क्या है? यह सवाल हमारे बचपन से लेकर मरने तक अलग अलग सवालों के साथ में और अलग अलग आंसरों के साथ में हमारे दिमाग में गूंजता रहता है कि मरने के बाद में तेल में तला जाएगा या हमें हूरी की प्रिया मिलेगी। सबके दिमाग में अलग अलग, सबके पास में एक अपनी एक नई कहानी। लेकिन आज हम चलते हैं इसकी एक असली तह तक। तो एक बार की बात है, हम एक अघोरी बाबा से मिले। उनसे काफ़ी देर बातें, उन्होंने हमें एक लाश की कहानी सुनाई। जब वह कुछ दिन शमशान में ठहरे थे, एक बार की बात है कि वहाँ एक लाश को जलाने ही वाले थे कि वह उठ पड़ी। शायद उसे शमशान ले जाने से पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता तो यह स्थिति नहीं आती। यह बात हमारे दिमाग में आ रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अघोरी बाबा ने आगे बहरहाल बाबा बता ही रहे थे कि उसके साथ में आए लोग काफ़ी डर गए थे, लाश को छोड़कर भागने वाले थे। बाबा ने उन्हें समझाया और रोका। उस व्यक्ति ने काफ़ी विचित्र अचरज भरी बातें बताई। जब वह मरा तो कोई भी सफ़ेद रोशनी या यमराज या काल के घोड़े या जीसस क्राइस्ट की अड़ा कड़ा नहीं आए। वह काफ़ी देर, शायद कई घंटे वहीं खड़ा रहा, पर जब वह किसी भी परिवारजन को नहीं देख पा रहा था, ना ही उनकी आवाज़ सुन पा रहा था, अपने पार्थिव शरीर को भी नहीं देख पा रहा था, वह ऐसी स्थिति में वह खड़ा था वहाँ पे। फिर कुछ देर बाद होश आया तो वह वहीं घूमने लगा। पर हैरानी की बात यह है कि उसका घर नहीं था जहाँ वह घूम रहा था, कुछ अलग ही दुनिया थी, बस खाली स्पेस। उसने बताया कि हमारी दुनिया की तरह ही कई अलग अलग आयाम होते हैं, उसमें कई दुनिया छुपी होती है, या शायद हम उनसे छुपे होते हैं, यह एक कोई नहीं जानता। जब किसी की मृत्यु होती है और उसका समय पूरा हो चुका होता है तो फिर उसे किसी आयाम में या इसी या किसी और दुनिया में जाना होता है। अगर किसी की ऐसा में मृत्यु हो जाए तो वह इसी दुनिया में किसी और आयाम में फंसा रहता है जब तक कि उसका समय पूरा नहीं होता। सब समय का खेल है साहब। उसने देखा कई दूसरे जीवों को जो अनुद्देश्य से विचर रहे थे। यह दूसरे जीव देखने में पारदर्शी से लगते हैं। उसने उससे संवाद भी किया। हर किसी को संवाद करने की शक्ति नहीं मिलती, पर मरने के बाद में उसको संवाद करने की शक्ति मिल चुकी थी। वह उन जानवरों से संवाद भी कर रहा था। उन्होंने बताया कि थोड़ा आगे बढ़ा तो एक जगह उमक गड़ गड़ की आवाज़ आ रही थी। उसने देखने की बहुत कोशिश की पर सामने कोई नज़र नहीं आया। बताते हैं कि वहाँ कई सिद्ध पुरुष और संत महात्मा जिसका समय ख़त्म नहीं हुआ हो, वो तप कर रहे होते हैं और उसे शायद ओम का जाप कर रहे होते हैं। यह देखने में भयानक लगते हैं और हर कोई इनको देख नहीं सकता। यह एक पारदर्शी शरीर होता है जिनको एक मृत व्यक्ति ही देख सकता है। उनके अनुसार वह विचर ही रहा था कि अचानक उसे एक खिंचाव सा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जैसे कोई पूरी शक्ति लगा के उसको मरोड़ रहा हो, वैक्यूम की मजबूती से एक सेल को अलग उखाड़ रहा हो। थोड़ी देर तक उसको कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, फिर उसकी आंखें खुल गई। वह मृत व्यक्ति से पारदर्शी बातें करते हुए हमको बता रहा था। कुछ देर के लिए हम पानी पीने के लिए साइड में गए, उतने में अघोरी बाबा गायब हो चुके थे।